बृहस्पति प्रथम कपल थे जिनसे कि सृष्टि की शुरुआत हुई। नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति का कारक बताया गया है और शुक्र को पत्नी का। तो यह पति पत्नी के मिलन का योग है। यह एक जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है उन हस्बैंड वाइफ में जो है उस जातक का जो है अपनी पत्नी से बहुत ही सॉलिड बॉन्ड होता है। और ऐसे जातक अपने सेक्सुअल रिलेशन में उच्च कोटि का आनंद प्राप्त करते हैं। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनीव्यू पर्सनल लोन। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप। जीवनसाथी.com पर रीजन, लैंग्वेज, प्रोफेशन जैसे प्रेफरेंसेस सेट करो और पाओ अपना जीवन साथी। मेल नेटिव, अगर ये किसी मेल जातक की कुंडली है तो मेल नेटिव, अगर फीमेल की कुंडली है तो हस्बैंड। तो इस तरह से देखें इसको कि अगर हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं, यानी कि स्त्री की कुंडली है तो उसका पति, और अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी। ठीक है। जातक अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है, डिवोटेड होता है, वफादार होता है, घर परिवार का ध्यान रखता है, पूरी अपनी जिम्मेदारियां करता है, अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है। दोनों ही अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर ये योग कुंडली में किसी भी तरह से स्पॉइल नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही सुंदर योग कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पति पत्नी अपने अंतर पलों को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है ना। जातक जो है ब्रांड्स आइटम, जो अगर स्त्री की कुंडली है तो हस्बैंड जो है ब्रांड्स आइटम पसंद करता है, परफ्यूम का शौकीन होता है, प्राइस क्लोथ टिप टॉप होके रहता है हमेशा ही, लग्जरियस पसंद करता है, गाल पे कोई ना कोई निशान होता है, चाहे वो बाय बर्थ हो या जन्म के बाद कोई चोट का या कट का निशान हो। जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खूब परिश्रम करता है, अपनी पत्नी का हमेशा साथ देता है, हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। इस अत्यधिक प्रेम के कारण इनको कभी कभी जोरू का गुलाम भी कह देते हैं लोग। जैसा कि आपने सुना होगा हर सफल आदमी के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो इसका संबंध भी इसी योग से है। यह योग पत्नी के आने के बाद भाग्योदय का योग बनाता है। ससुराल से भी लाभ होता है जातक को, कभी कभी उतना ज़्यादा लाभ होता है कि जातक घर जमाई बन जाता है। जिन जातकों की कुंडली में योग होता है ये बहुत ही साहसी वीर होते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत स्किल्ड होती है। उसमें भी जो एक कुशल गृहिणी होती है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होती है, बोल्ड होती है, गृह कार्यों में दक्ष होती है, बहुत उत्तम खाना बनाने वाली होती है, बहुत अच्छी कुक होती है, सभी का ध्यान रखने वाली होती है, पति का पूरा साथ देती है। हस्बैंड की लाइफ में शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी आती है, घर वाहन संतान लग्जरी सभी का सुख प्राप्त होता है। अधिकतर देखा गया है कि शादी के बाद हस्बैंड की जैसे या तो न्यू जॉब मिली बहुत बढ़िया, या फिर प्रमोशन हो गया, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जातक के भाइयों को भी लाभ होता है। जातक क्योंकि जातक को जो अपनी पत्नी मिलती है वो पिछले जन्म, क्योंकि ये 7 जन्मों का बंधन को भी शो करती है, इसलिए जो जातक को स्पाउस मिलता है, जो पति या पत्नी मिलते हैं, वो पिछले जन्म के होते हैं। पिछले जन्म वाले ही जो जीवन साथी होता है वो जन्म में मिलता है। कहते हैं ना स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, तो ये योग एक कंप्लीट पुरुष को कंप्लीट करता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब बात करते हैं कि इसे काम वासना योग क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि अधिक काम वासना होती है।
उसकी अब हम बात करते हैं। अगर ये युति किसी भी तरह से ख़राब हो जाए, या तो कुंडली में ख़राब हो जाए या आप खुद ख़राब कर लें, तो यहाँ पे मंगल बद एक्टिव हो जाता है, मंगल डोमिनेटिंग हो जाता है। ये किस स्थिति में ख़राब हो सकती है कि मान लीजिए कि हस्बैंड के कहीं और रिलेशन हो जाए तो ये युति ख़राब हो जाएगी। अगर ये युति कुंडली में ख़राब होगी, ये कुंडली में कैसे ख़राब होगी, तो मान लीजिए ये युति कर्क राशि में बन जाती है। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और जो कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, वो है शुक्र का शत्रु, तो यहाँ पे ये युति ख़राब हो जाएगी। कन्या राशि में ये युति खराब हो जाएगी। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है और कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो मंगल का शत्रु है, तो यहाँ भी ये युति खराब हो जाएगी। अगर ये युति मंगल की राशि में बनती है, अग्नितत्व राशि में बनती है, तो भी ये युति खराब हो जाएगी क्योंकि मंगल यहाँ पर डोमिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये युति 6वें भाव में, 8वें भाव में, 7वें भाव में, 4थे भाव में बनती है, तो भी ये युति खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर मंगल और शुक्र वक्री हो जाए या कोई एक ग्रह वक्री हो जाए तो भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एक और बात, अगर कोई तीसरा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाए तो भी ये योग स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी जब एक साथ हैं, अतः मान लीजिए वो अपने अंतरंग पलों को एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो क्या होगा, तो स्पॉइल हो जाएगी। तब क्या होगा, तब यहाँ पे विलेन की एंट्री, समझ लीजिए थर्ड प्लैनेट इन्फ्लुएंस का मतलब विलेन की एंट्री, ठीक है ना। अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है तो यहाँ पे समझ लीजिए विलेन की एंट्री हो जाएगी। तब क्या होगा, एक्शन ड्रामा। तो उस समय क्या होता है, मार्स काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि मार्स युद्ध का प्लैनेट है, सेनापति है, वॉरियर है। अब वो सिर्फ अपनी जीत चाहता है, वो किसी भी हालत में अपने जो स्पॉज है, अपने जो पत्नी है उसको खोना नहीं चाहता, तो वहाँ पे वो पॉसेसिव हो जाता है काफ़ी। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, फाइट्स भी हो सकती है, फिजिकली अब्यूज़, फिजिकल मेंटली अब्यूज़, फिजिकल मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। कभी कभी हस्बैंड इतना वायलेंट हो जाता है कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसी तक आ जाते हैं, पुलिस तक आ जाती है। कभी कभी पत्नी को घर छोड़ के जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल के चांस बन जाते हैं, ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, जहाँ तक कोई रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जहाँ तक इधर उधर। इसके बाद यहाँ पे संतान संबंधी भी समस्या हो सकती है, संतान अबॉर्शन हो सकता है, या संतान की अर्ली डेथ हो सकती है, या फिर मेल संतान से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये कब होगा, जबकि ये जो युति है ये स्पॉइल हो जाए किसी तरह से, ठीक है। इसके अलावा जो है शुक्र और मंगल की डिग्रीज वो भी देखी जाती हैं। अगर यहाँ पे शुक्र कंट्रोल करता है तो ये युति बहुत ही शुभ होगी, लेकिन अगर मंगल कंट्रोल करेगा तो फिर दंगल तो होगा ही होगा। अधिकतर इस युति में देखा गया है कि ये जो पति पत्नी होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के जीवन साथी होते हैं, 7 जन्मों का इनका बंधन होता है, इनमें लड़ाई झगड़े भी खूब देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल की शुक्र के साथ युति होने के कारण जो शुक्र है वो भी थोड़ा सा क्या कहेंगे, उसमें भी थोड़ी सी ईगो आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल शुक्र की युति के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।
नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति के बारे में। शुक्र जो हमारे जीवन में हमारे लाइफ पार्टनर के कारक हैं, यानी कि लड़के की कुंडली में पत्नी के कारक, लड़की की कुंडली में पति के कारक, साथ ही हमारा ग्रस्त जीवन किस तरह का रहेगा और पार्टनरशिप, साथ ही परिवार की स्थिति, ससुराल की स्थिति, धन की स्थिति, ये सब शुक्र से देखी जाती है। हमें जो हम लग्जरियस चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे जीवन में पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपका खर्चा करते हैं। तो वो खर्चा हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा या हमारी इच्छा से होगा, तो वो हमारा 12th हाउस, तो यानी कुंडली के अंदर 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस के अंदर इनका प्रभाव रहता है। 2 घर के मालिक हैं और 12th हाउस के ये विशेष कारक हैं। अब यहाँ पर सेकंड हाउस की बात करी जाए तो सेकंड हाउस किसका है? हमारे धन की स्थिति देखनी हो, पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा। 11th हाउस किसका है? पैसा आने का, पैसा कितना कमाएंगे, पर पैसा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस के मालिक हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार बात जो करते हैं, स्टार्टिंग की पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि कालपुरुष कुंडली क्या चीज़ है। ये स्टार्टिंग की जो वीडियो है वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। बेसिकली हॉरोस्कोप कोई भी हो, चाहे लाल किताब पे बेस हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस हो, जो कुंडली के 12 ही घर हैं ये आपका कालपुरुष कुंडली पर आधारित है। जैसे 10वां घर क्या है? कर्म भाव, 9th हाउस क्या है? भाग्य। तो इस तरह कुंडली के 12 ही घरों को अलग अलग चीज़ों में, क्षेत्रों में बांटा गया है, जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा हाउस कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और कौन सा वीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे उनको ठीक किया सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर रेड बुक के अंदर बताई गई हैं। तो रेड बुक के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को फॉलो करके कुछ प्रिकॉशन बताई हैं, कुछ रेमेडीज बताई हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली क्या है? आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा, यानी कि पिछले जन्म में जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए थे उसके आधार पर आपका इस जीवन में जन्म हुआ। अगर बहुत खराब कर्म किए थे, आपका जन्म किसी गरीब परिवार में होगा या और भी ज़्यादा किसी जुगड़ झोपड़ी के अंदर हो सकता है। और अगर अच्छे कर्म किए होंगे, किस्मत अच्छी रही होगी, तो यहाँ पर आपका जन्म किसी करोड़पति खानदान में होगा। यानी कि स्टार्टिंग से ही ऐसे व्यक्ति सुखों की प्राप्ति करते हैं, बिना कुछ करे हुए सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने पिछले वीडियोस में करी। तो यहाँ पर जन्म कुंडली हमारी क्या कहती है, अगर उसको समझ लिया और जो प्रिकॉशन और रेमेडीज बताई जा रही हैं उनको फॉलो कर लिया, निश्चित तौर पर कुंडली के अंदर हमारे जो योग पड़े होते हैं, कुछ योग बहुत ज़्यादा धन देने वाले होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, और कुछ योग खराब योग भी होते हैं जो जीवन में काफ़ी ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे देते हैं, दुर्घटना इत्यादि बुरे फल देते हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को समझ के टाइमली अगर रेमेडीज कर ली जाए, प्रिकॉशन कर ली जाए, तो आने वाला समय जो अच्छा या खराब हम लोग